सभी साथियों को जय श्री राम, प्रणाम। आज 2 से 3 दिन बाद जो मेरे द्वारा लगाए गए पौधे, वो अमरूद, अनार, कनेर और गुड़हल, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो है पौधे पिछले 2 वर्षों से मैंने लगा रखे हैं। तो उन सभी पौधों को देखने के लिए प्रत्येक दिन यहाँ पर आना होता है स्पेशल। तो आज 2 या 3 दिन के बाद जब इन पौधों को देखने के लिए, इनको संभालने के लिए, पानी देने के लिए मैं पहुंचा, तो आते ही एक दुख का सामना यहाँ पर मुझे करना पड़ा। क्योंकि जब मैंने आते ही यहाँ पर देखा तो जो बच्चों ने, देखिए कितनी बड़ी जो टहनी इस अमरूद के पेड़ की थी, छोटे बच्चों ने, जो ये कच्चे, इस पर बहुत सारे अमरूद जो है लगे हुए हैं। तो बच्चों को तो इसका ज्ञान होता नहीं कि भाई अभी ये जो अमरूद हैं वो बहुत कच्चे हैं, खाने लायक ये अभी हुए नहीं हैं। तो उन्होंने इन कच्चे अमरूदों को तोड़ने के चक्कर में जो है इस पेड़ की इस टहनी को दोस्ती पहुंचाने का काम किया है। ये देखिए, इसके ऊपर भी बहुत सारे जो है अमरूद ये लगे हुए थे। कम से कम 10 से 12 अमरूद इस टहनी पर लगे हुए थे, जो उन छोटे बच्चों के द्वारा आज तोड़ दी गई है। और एक पर्यावरण प्रेमी के लिए कहें या फिर जो भी कोई जिसने भी पौधा लगा रखा है या जो भी पौधा लगाता है, तो उसके द्वारा लगाया हुआ पौधा उसके जीवन का एक अहम हिस्सा या उसके परिवार के एक सदस्य की तरह हो जाता है। और जब कोई उसे क्षति पहुंचाता है तो सीधी सी बात है भाई, दुख तो लाजमी है, होना दुख होता है कि भाई एक छोटे बच्चे की तरह इनको पाल परोस कर इतना बड़ा जो किया है। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लगातार पानी डालने की बात हो, खाद डालने की बात हो या फिर नुलाई गुड़ाई की बात हो, तो लगातार इनमें इतनी मेहनत लगाई और फिर उसके बाद कोई इसका टहनी जो तोड़ कर चला जाता है तो बहुत दुख होता है। खैर, कुछ कर भी नहीं सकते, छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ बोला नहीं जा सकता, समझाने से भी वो मानेंगे नहीं। पर लेकिन दुख ज़रूर होता है जब कोई टहनी ऐसे पेड़ की तोड़ जाता है। लेकिन आज एक टहनी किसी ने तोड़ी है, तो ये भी एक संजोग ही है कि आज मैं दिन में नर्सरी में जा कर के कम से कम भी 15 से 20 जो नए पौधे जो लगाने के लिए लेकर के आया हूँ। तो हम कह सकते हैं एक टहनी टूटी है, पर लेकिन 20 पौधे और नए लगेंगे। और ये पेड़ तो अब सुरक्षित है ही, एक टहनी मात्र से इसके जो है कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये देखिए, जो बाकी के जो यहाँ पर पौधे हैं, आज इन सभी को देखने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। इन पौधों को देख करके जब ये इतने बड़े हो रखे हैं। ये देखिए, ये अशोका और ये अंगूर की बेल इसके ऊपर चढ़ी हुई। तो बच्चों ने आज, देखो दिखाता हूँ, इस टहनी को जो तोड़ दिया है। चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, अभी और लगाएंगे पौधे थोड़ी देर में। ये गुड़हल है, ये सहतूत है और ये सुखदर्शन है, जो कान संबंधित जो रोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। और ये अनार का पौधा जो है, तोरई की बेल ने पूरी तरह से इसको ढक लिया है। और ये देखिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर अमरूद के जो पौधे लगाए हुए हैं। एक वाटिका के टाइप से ये जो है हो गया है। तो इसे और भी भव्य रूप आगे देने के लिए और ज़्यादा पौधे लगाने के लिए जो है लगातार प्रयासरत रहते हैं। जितना भी समय मिल पाता है, जो भी फ्री टाइम होता है, अपने दैनिक के जो भी काम होते हैं उनको छोड़कर, तो वो सारा काम पौधारोपण में ही देने का जो है मन होता है और देते भी हैं लगातार। ये तोरई की बेल जो कई दिन पहले लगाई थी, देखिए तोरई लगना भी शुरू हो गई है। ये देखिए, तोरई लगाई है और ये देखिए पेड़ कैसे झुके हुए हैं, इतना फल इनके ऊपर आया हुआ है। शायद लगता है इससे पहले कोई वीडियो डाली थी किसी छोटे बच्चे ने, उसको
शायद वीडियो देखकर ही पता चला है, अमरूद लग रखे हैं और आके बोल दिया धावा तोड़ने के लिए। अभी ये देखिए बाकी के जो पौधे हैं, तो आज शाम को भी जो है गुलाब का फूल और अनार, अमरूद, कनेर और उसके साथ साथ त्रिवेणी, इस तरह के कम से कम 10 से 15 जो नए पौधे आज नर्सरी से दिन में लेकर के मैं आया था, तो उन सभी को आज लगाएंगे। और आप सभी से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने जीवन में जो अपने खास अवसर होते हैं, चाहे वो जन्मदिन है, विवाह शादी है, पार्टी है, तो कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं। और कई बारी देखने में भी आता है, जब हम किसी से मिलने जाते हैं, मिलते हैं, तो जो फ्लावर्स जो हम उन्हें बुक्का टाइप जो गुलदस्ता देते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग उसको देने से अच्छा है कि भाई हम एक पौधा जो उसको भेंट करें और वो बंदा उस पौधे को लगाए, तो पर्यावरण संरक्षण भी होगा और हमारी धरती माता जो हरी भरी बनेगी। इन्वायरमेंट जो है, सिस्टम जो इतना आज के टाइम बिगड़ रखा है, वो सही होगा। तो पौधारोपण ज़रूर करें साथियों। जब आप एक पौधा लगाओगे, एक पौधा लगाने के बाद जब वो एक पेड़ बनेगा, धीरे धीरे वो बढ़ेगा, तो सही बताता हूँ बहुत अच्छा आपको जब वो बढ़ता हो आप उसको देखोगे, तो एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर आएगी और एक अलग ही मन करेगा आपको और भी ज़्यादा पौधे लगाने का। तो एक पागलपन जो मैं कहना चाहूँगा उसके प्रति आपका जो हो जाएगा पौधारोपण के प्रति। मुझे आज भी याद है कि 2015 के अंदर माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो खट्टर जी हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जी, तो उन्होंने मुझे पौधारोपण जो मैंने लगातार जो अभियान मैं लगातार 2014 से मानसून के मौसम में चलाता आ रहा हूँ, हर बार 50-100 20-30 जितना भी पॉसिबल हो पाता पौधे लगाता हूँ। तो ऐसे ही कोई शायद अमर उजाला जो न्यूज़पेपर है, तो उनकी एक मुहिम थी सेल्फी विद ट्री अभियान, तो उस जो उनकी मुहिम के अंदर मैंने अपनी सेल्फी डाली थी और पौधारोपण के बारे में अपना पूरा जिक्र उसके अंदर किया था। तो उसके लिए फिर जो वन विभाग की तरफ से और जो हमारा अमर उजाला न्यूज़पेपर समूह उसके द्वारा मेरे को सिलेक्ट किया गया था और पूरे हरियाणा से हम 3 पर्यावरण प्रेमियों को सम्मानित किया गया था, जिसमें आपके साथी को भी माननीय ऊर्जा मंत्री वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जींद के बड़ा बीरबारा वन में सम्मानित किया गया था। तो उसके बाद एक अलग ही जुनून जो पौधारोपण के प्रति पैदा हो गया था कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक यादें ऐसी छोड़ करके ज़रूर जानी है, कुछ अलग ऐसा करना है। जिस दिन इस संसार को छोड़ के जाना है, उस दिन भी कुछ लकड़ियाँ जो लेकर के जानी हैं साथ में, तो उसके लिए कम से कम हम उस प्रकृति का वो कर्ज तो कम से कम उतार सकें, 1 या 2 पेड़ लगा के। तो वो किसी भी इंसान को ज़रूर सोचना चाहिए। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हम प्रकृति को कुछ ना कुछ ज़रूर दें। और इसी कड़ी में बस मन किया शाम को आप साथियों से वीडियो के माध्यम से एक संदेश जो छोटा सा डाला जाए, तो उसी कड़ी में एक छोटी सी क्लिप आपको प्रेषित कर रहा हूँ। तो साथियों एक लास्ट मंथ में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, हमेशा ना काम ग्राउंड लेवल पे करने का प्रयास करिएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कई बार पौधारोपण करते हैं किसी भी खास इवेंट के ऊपर और उस पौधे को लगा करके फिर वो भूल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा पाप है कि हम एक पौधे को जीवित जो है नर्सरी से लेकर के आते हैं, फिर उसको लगा करके हम उसे जो उसका जीवन समाप्त करने का काम करते हैं। तो यह सबसे बड़ा पाप है साथियों। अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, आपके अंदर इतना जो है मैं कहना चाहूँगा कि भाई सामर्थ्य है कि आप उस पौधे को लगा के उसको पेड़ बना सकें, तो ही आपको हक है उस पौधे को लगाने का, वरना किसी के जीवन को समाप्त करने का मैं मानता हूँ हमें या आपको किसी को भी
किसी तरह का भी कोई अधिकार है नहीं। तो इसीलिए अंत में यही चीज़ आप सभी से गुजारिश है